हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा तो मे बी आप लोगों की तरह एस्पायरिंग टू थोड़ी बहुत यूएस हिस्ट्री आती है, तो अरसलान ने कहा कि आप लोगों को पढ़ा दूं। सो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें बेसिकली हम लोग शुरू में थोड़ा बहुत यूएस के बारे में पढ़ेंगे, लाइक उसकी लोकेशन एंड स्टफ। फिर हम वाई यूएस वाज डिस्कवर्ड एंड हाउ यूएस वाज डिस्कवर्ड। ठीक है। और आई एम सॉरी कुछ स्लाइड्स वगैरह नहीं है, मेरा तो ये तरीका है, मैनुअली करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यूएस की जो है 50 स्टेट्स हैं। ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो है कैपिटल है। ठीक है। वाशिंगटन डीसी इज़ नॉट अ स्टेट। ओके। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता देता हूँ कि सपोज़ ये वर्ल्ड लोकेशन है। ठीक है। यहाँ पे कहीं यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, इधर नीचे अफ्रीका है। ठीक है। यहाँ पे जो है ना बेसिकली साउथ अमेरिका, और ये है नॉर्थ अमेरिका। अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं, वो अमेरिका जो है ना अमेरिका कॉन्टिनेंट्स का नाम है। तो लाइक नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए है, कनाडा है और मेक्सिको है। अपॉलॉजीज मेरी राइटिंग के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। ठीक है। और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ठीक है। और इधर जो है एंटार्क्टिक है। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत यूएसए का पहले एक्सप्लेन कर दूँ, उसकी एज अ मैप वगैरह। उसको मैप ड्रॉ करने का यूएस के पेपर में बड़ा इजी होता है। पहले आप लाइन यू लगाओगे। ठीक है। फिर आप इसको यूँ लेके जाओ, यहाँ से इसको यूँ ला के लाइक दिस। ठीक है। फिर इसको यहाँ से ले आओ और यूँ। ठीक है। ये आपका यूएस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक है। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो जगह है ना इसे कहते हैं पैसिफिक स्लोप्स। ठीक है। और यहाँ पे जो जगह है ना उसे कहते हैं रॉकी माउंटेन्स। फिर यहाँ पे अटलांटिक स्लोप्स आ जाती है। ठीक है। और यहाँ पे इनको अपलांचे माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत। एनी हाउ, एक चीज़ याद रखना, इधर से जाता है मिसिसिपी रिवर। ये बैकबोन है यूएसए की। ये लाइक इधर से ही सारी जगह पानी जाता है, और एग्रीकल्चर भी यूएसए के से की वजह से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। यूएसए का वेदर जो होता है लाइक वेदर तीन चीज़ों में डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो होता है वो बेसिकली सरफेस फ्रॉम द अर्थ को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको इधर बताई थी, बेसिकली ये जो लाइन है ना यूएस और कनाडा के बीच में, इसे कहते हैं 50th पैरेलल लाइन। ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। एनी हाउ, मैं आपको बेसिकली वेदर के बारे में क्यों बता रहा था। यूएसए का जो वेदर है ना वो बहुत आइडियल वेदर है। किस लिए कि अब सपोज फॉर एग्जांपल अब वीट है, 25 माउंट्स जो है सपोज, या पर एकड़ जो है प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, यूएसए में 80 है। लाइक आप देख रहे हो कितना ड्रेस्टिक डिफरेंस है। तो यूएसए ऐसी नहीं सुपर पावर बना हुआ, कोई वजह हैं जो उनके पास लाइक जो उनकी लोकेशन वगैरह उनको बेनिफिट इस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल कॉर्न जो है 35 बॉन्ड्स बनती है पाकिस्तान में, तो कॉर्न जो है यूएसए में जो है 300 बाउंड्स। कितना बड़ा फ़र्क है।
ठीक है। इस वजह से यूएसए का जो था बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी और फाइनेंशियली वो उतने वजह स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि यूएसए डिस्कवर किस तरह हुआ था। लाइक आप हेडिंग डाल दो वाई यूएस वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। उसका पहला रीज़न था फाइंडिंग ऑफ न्यू ट्रेड रूट, ठीक है। फाउंडिंग ऑफ न्यू ट्रेड रूट। अब हुआ ये कि बिफोर यूएसए वाज डिस्कवर्ड, ये सारा एरिया डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। सिर्फ जो सारा ट्रेड वगैरह चल रही थी ना, वो लाइक ये यूरोप है, ठीक है। यहाँ से वो लोग जाते होते थे टूवर्ड्स एशिया, इधर वो ट्रेड करते होते थे सारे। यहाँ पे था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अब ये हुआ कि ओटमन्स जो थे वो 1400 में, ओटमन एम्पायर जो था वो एट इट्स पीक था, और 1450 में उनने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया था। ठीक है। अब इशू क्या आ रहा था बेसिकली, पहले यूरोप फ्रीली जो था इधर से जाता था, ट्रेड वगैरह कर लिया था। जब टर्किश ने कॉन्स्टेंटिनोपल में कैप्चर कर लिया तो उनने यहाँ पे ट्रेड जो था रोक दी, उनने टैक्सेस वगैरह कर दिए बहुत हाई वगैरह। अब यूरोपियंस चाहते थे कि एक और ट्रेड रूट ढूंढे। अब वो उस वक्त उनके लिहाज में था कि हम लोग यहाँ इस साइड में चाहते हैं जो डिस्कवर नहीं हुआ हुआ लैंड, कि कोई और ट्रेड रूट ढूंढने के लिए टूवर्ड्स एशिया उन लोगों ने जाना था। अब ये हुआ है कि जब वो इस तरफ गए तो इधर वो पहली बार सेंट्रल अमेरिका की तरफ आ गए, जो पहली डिस्कवरीज हुई जिसको वेस्ट इंडीज़ वगैरह कहते हैं। फिर इधर से वो आगे आहिस्ता आहिस्ता यूएसए एक्सप्लोर हुआ, ठीक है। ये आपका पहला जो है रीज़न आ सकता है, फाइंडिंग ऑफ न्यू ट्रेड रूट, बेसिक ये थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप हेडिंग डाल सकते हो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इम्प्रूवमेंट, यार सॉरी राइटिंग ख़राब है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी किस तरह, 1450 में ये हुआ, एक प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ था, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस जो ईजाद हुआ था वो जोहानिस नाम का बंदा था, उसने किया था। अब इससे बेसिकली क्या सबसे बड़ा चेंज क्या आया, पहले जो होता था नॉलेज बुक्स वगैरह उनका एक्सेस सिर्फ नोबल्स और रॉयल फैमिलीज तक होता था, क्योंकि हर चीज़ हैंड रिटन होती थी। जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि अब लोगों की नॉलेज जो थी ना वो उनकी एक्सेसिबिलिटी में आ गई थी। एक्सेसिबिलिटी में आ गई तो उनको पहला बेनिफिट ये हुआ कि उनने शिप्स वगैरह अच्छी डिज़ाइन करना शुरू कर दी, क्योंकि नॉलेज आ गई थी, नेविगेशंस उनकी बेहतर होगी, ठीक है। और उनको ओशन की स्टडी उनने करना शुरू कर दी, ठीक है। लाइक इस वजह से उनको ये क्यूरोसिटी पैदा होगी कि यार टूवर्ड्स वेस्ट जो है हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ईस्ट तो हुआ वह, हम वेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है उसे कहते हैं रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। अच्छा, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन क्या था, बेसिकली इंग्लैंड में जो था उसमें ये था कि एक किंग था हेनरी, ठीक है। उसको कहते हैं हेनरी द एट्थ। हेनरी द एट्थ जो था ही वॉज मैरिड टू अ स्पेनिश क्वीन, और स्पेनिश के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे रोमन चर्च के साथ, ठीक है। तो हेनरी को एक सन चाहिए था और स्पेनिश क्वीन ने उसे सन नहीं दिया था, तो उसने डिवोर्स करना चाह रहा था उसे।
अब कैथलिक रिलीजन में जो था उनको डिवोर्स करने के लिए रॉयल फैमिली से चाहिए थी परमिशन, सॉरी रॉयल उधर से चर्च से। अब इशू ये आया कि जो स्पेनिश क्वीन थी ना मैरी वन, उसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे रोमन्स के साथ, रोमन चर्च के साथ, तो उन लोगों ने किंग हेनरी को परमिशन नहीं दी। किंग हेनरी ने कहा अच्छा ऐसी की तैसी मैं हूँ किंग, में जो चाहूँ कर सकता हूँ। उसने अपनी चर्च इंग्लैंड में बना दी, उसका नाम उसने रखा प्रोटेस्टियंस, मतलब कि एज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट में उसने बनाई। ठीक है, उसने कहा जी मैं कोई रोमन चर्च व कैथलिक को नहीं मानता, उसने अपना सारा सिस्टम प्रोटेस्टेंट्स के नाम से बना लिया। और उसने मैरी वन को जो था उसने डिवोर्स कर दी, और उसने सेकंड शादी की जिससे उसका आया बेटा एडवर्ड के नाम से। ठीक है, सेकंड मैरिज से एडवर्ड आया। अच्छा, अब एडवर्ड जो था ना, हेनरी जो था वो प्रोटेस्टेंट था, ठीक है। एडवर्ड जो था वो अभी छोटा था जब हेनरी की डेथ होगी, तो मैरी वन जो थी ना, जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी, व्हाट शी डिड इज, वो तो थी तो कैथलिक ना, उसने कंट्रोल लेके, ठीक है, उसने सारों प्रोटेस्टेंट्स को मारना शुरू कर दिया। फिर मैरी वन जब मरी तो एडवर्ड किंग बना, एडवर्ड ने कैथलिक्स को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इशू ये था कि जो आ रहा था, जिसकी फॉलोइंग थी, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक जो थे ना, वो बेचारे बीच में सैंडविच बनते जा रहे थे। तो इस वजह से दे नीडेड अ लैंड जिधर जाके वो आराम से रह सके सुकून से, उनको ये कोई रिलीजन की वजह से बाउंड ना हो। ठीक है, तो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, ये जो आपकी थर्ड हेडिंग थी। अच्छा, अब आ जाए फोर्थ हेडिंग में। फोर्थ हेडिंग जो थी ना, राइजिंग पॉपुलेशन एंड पुअर एग्रीकल्चर। राइजिंग पॉपुलेशन एंड पुअर एग्रीकल्चर। अच्छा, अब एक तो इशू ये था कि इंग्लैंड था तो छोटा सा, ठीक है, और इधर ऑलरेडी प्रोटेस्टेंट्स और उसकी कैथलिक्स की लड़ाई हो रही थी। पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, इंग्लैंड बाई एरिया छोटा सा है, तो ये हो गया था कि लोग ज़्यादा हो गए थे और लैंड कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वगैरह में भी काफ़ी इशू आ रहे थे। अब फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन अब सपोज 2 लोग हैं, 2/2 कर लें, 4 हो गए, 4/2 कर लें, 16, 16/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एग्रीकल्चर है, उसका ग्रोथ रेट जिस तरह होता था, अब 1 है तो 2 होगा, 2 होगा तो 3, 4 होगा, और क्या पता अगर कोई वेदर वगैरह ख़राब हो जाए वापस 2 में चला जाए। अब ये इशू हो रहा था, तो उनको नया लैंड वगैरह चाहिए था ढूंढने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट ये था, इंपीरियलिज्म था। इंपीरियलिज्म अब किस सेंस में, अब ब्रिटिश जो थे ना, वो चाहते थे कि नया लैंड वो डिस्कवर करें, उसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें और अपने मदर लैंड में मैक्सिमम बेनिफिट लाएं। ठीक है, इस वजह से वो इंटरेस्टेड थे कि नया लैंड डिस्कवर करने के लिए उधर अपने लॉयलिस्ट वगैरह को रखें, ताकि वो लॉयलिस्ट वगैरह जो हैं वो उधर से उनको रेवेन्यू वगैरह जनरेट करके उधर लोकल लोगों को एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, और उधर से मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिले। ठीक है, अच्छा, अब सिक्स्थ पॉइंट जो है ना, वो है प्राइवेट ऑनरशिप। अच्छा, प्राइवेट ऑनरशिप बेसिकली क्या था? प्राइवेट ऑनरशिप में ये था कि इधर तो सब कुछ जो होता था वो किंग वगैरह ही ओन करते थे या नोबल्स वगैरह ओन करते थे, आम बंदे के पास कोई एज सच प्रॉपर्टी वगैरह नहीं थी। तो उनने जब यूएसए डिस्कवर किया ना,
उन्होंने कहा नया लैंड हम डिस्कवर करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि प्राइवेट बंदा भी लैंड ओन कर सकता है, जो डिस्कवर करेगा या जाके बाई भी कर सकता है। ठीक है, तो एक ये लोगों के लिए बहुत फैसिनेटिंग ऑप्शन थी कि वो लोग जाके कह रहे थे कि प्राइवेट ओनरशिप हम लोगों की पर्सनल वेल्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा, अब एक और भी ये हुआ कि शिफ्ट भी आ रहा था, लाइक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद ना, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का तो पता होगा आप सबको। इसमें बेसिकली कैपिटलिज्म जो था ना वो आना शुरू हुआ। तो उसमें ये था कि लोग जो थे ना वो किंग्स और बिशॉप्स वगैरह से शिफ्ट हो रहे थे टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। इस वजह से वो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे कि हम प्राइवेट ओनरशिप की तरफ जाएं। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे टोटल हुए हैं वाई अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड, फाइंडिंग अ न्यू ट्रेड रूट, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, religious prosecution, rising population of poor agriculture, imperialism and private ownership। ठीक है, अच्छा, अब हम जो आते हैं हम ये पढ़ेंगे कि हाउ यूएसए वाज डिस्कवर्ड। ओके, एक चीज़ याद रखना कि आपने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 2 के पैराग्राफ 4 में लिखा हुआ है कैनॉट एंटर अ कंट्री टेरिटरी विदाउट परमिशन। ठीक है, यूएन आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4, इसमें लिखा हुआ है कि कैनॉट एंटर अ कंट्री टेरिटरी विदाउट परमिशन। ठीक है, अब ये था कि यूएसए तो डिस्कवर्ड था नहीं, वो किसी और की कंट्री नहीं थी, तो इस वजह से उसमें जो लोग जो डिस्कवर कर रहे थे वो अपनी डोमिनेंस शो कर रहे थे। अब जो है एक लाइक नए लैंड के लिए रूल ये रखा होता था उस टाइम में कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। ठीक है, लाइक सपोज अब अगर स्पेनिश किंग क्वीन ने जो है उनने स्पॉन्सर किया है कोई शिप्स वगैरह कुछ लोगों को कि जाके आप न्यू एरिया डिस्कवर करो, तो जिस स्टेट ने स्पॉन्सर्ड किया है वो उनका एरिया हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर उधर आप लोगों ने सर्वे करवाया हो, सर्वे या पब्लिकेशन वगैरह के कोई रजिस्टर्ड हो, लेकिन उस टाइप का सीन कोई नहीं था, तो मोस्टली उस टाइम में जो था ना वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहा होता था सारा। क्यों लाइक अब स्टेट स्पॉन्सर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस तरह उन लोगों ने हर लाइक स्पेन उस टाइम पावरफुल था, उनने अपना किया, फ्रांस ने अपना किया, यूके ने अपनी स्पॉन्सर्स की। ये सपोज नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये जो बीच में एरिया है ना इसे कहते हैं पनामा कैनाल, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स उनको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। ओके, अब सीन ये था, इधर में एक और आपको साफ मैप बना देता। अब ये जो था ना ये एक्चुअली जो यूएसए था ये था, लेकिन ये वाला जो था ये वाला जो था ये ब्रिटिश के पास आ गया था ये वाला। ठीक है, ये फ्रेंच वगैरह के पास था, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेन वगैरह के पास था, ये टोटली उस टाइम तक अनडिस्कवर्ड था। ठीक है, पहले ये हुआ कि 14
97 में जॉन कैबट था, ठीक है, ये बंदा था, इसको इटली ने स्पॉन्सर किया। जो मैंने आपको बताया था ना स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, इसको इटली ने स्पॉन्सर किया, ठीक है, कि अमेरिका को डिस्कवर करो। फिर 1499 में फ्रांस स्पॉन्सर्ड हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके बीच में जो था ना, स्पेन ने जो है ना, जो किंग उनका फर्डिनेंड 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 उसने और इजाबेला ने, जो क्वीन थी, उन लोगों ने 1492, 1493, 1498, 1502 और 1506, ठीक है, इसमें उन लोगों ने बेसिकली अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड लोगों को भेजा, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ठीक है। चार एडवेंचर्स थे क्रिस्टोफर कोलंबस के, ठीक है। और 1506 में क्रिस्टोफर कोलंबस डाइड। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि अमेरिका एक्चुअली किसने डिस्कवर किया था? 1507 में अमेरिकस वेस्पूची, इस बंदा ने, ये बेसिकली फ्रांस स्पॉन्सर्ड था, इस बंदे ने जो था न्यू लैंड के नाम से अमेरिका को डिस्कवर किया था, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। अच्छा, और मैंने आपसे फिर एक बात की थी सर्विस कराना। आप बाकी लोगों ने भी डिस्कवर तो किया था ना, इन लोगों ने, लाइक डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने भेजे थे, तो अपॉन देयर सर्विस ना उन लोगों ने, यूके, फ्रांस और स्पेन ने क्लेम किया था कि ये लैंड हमारा है, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह हम लोगों ने बात की थी, एक जो बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, अब सपोज फ्रांस है, स्पेन है, यूके है, ठीक है। 1499 में फ्रांस ने डिस्कवर किया यूएसए को, 1515 ने स्पेन में, ठीक है, और 1522 तक। और यूके ने जो है ना 1497 में किया, और फिर उसके बाद 1585 में किया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये 88 ईयर्स जो है ना, ये जो आप देख रहे हो गैप जो बन रहा है, इस दौरान यूके किधर बिजी था, लाइक क्या हो रहा था? उसके दो रीजन है। फर्स्ट है डोमेस्टिक इश्यूज, सेकंड ये है कि स्पेन और यूके की वॉर चल रही थी, ठीक है। ये वॉर चली थी 1500 से 1557, ठीक है। इसमें इंग्लिश डॉग्स के नाम से शिप्स थी, उन लोगों ने स्पेनिश आर्माडा को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। और यूके जो था बेसिकली ये वॉर जीत गया था। जब वो इधर से फ्री हुए, उन्होंने स्पेन जैसे एक पावरफुल कंट्री को हराया 1554 में। फिर अपने डोमेस्टिक इशू जो वॉर चल रही थी प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के दरमियान, उसको स्टेबलाइज करने के बाद 1585 में वो इस तरफ आए थे कि हम लोग एक्सप्लोर करें नए लैंड को, ठीक है।